सिद्धार्थ मुंडे। परंतु इथे डीसीबी ग्रुप यांच्यातर्फे एक सुवर्ण संधी असेल काशीच्या 9 खेळाडूंना। आयकॉन सोडून 9 खेळाडू जे आहेत त्यांना प्रत्येक षटकारास 100 रुपये आणि प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये डीसीबी ग्रुप यांच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे। सुवर्ण संधी असेल काशीद या संघासाठी। जय हनुमान काशीद विपक्ष सिद्धी 11 सराई या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगतोय। नाणेफेकीचा कौल हा काशीद या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते सिद्धी 11 सराई या संघाला। दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय ॲज आयकॉन म्हणून सराई संघामध्ये ओमकार हरपाल, पेंडचा ऋषभ पंत म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचे साथीदार सागर काटकर आणि ओमकार हरपाल दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य असेल, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला इथे देण्यात येईल। पाच षटकांचा हा सामना असेल। काशी चषक 2022 चा हा दुसरा दिवस आपण आहोत मुरुड तालुक्यामध्ये काशीद या छोट्याशा आणि सुंदर गावामध्ये। ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते तब्बल 1,11,111 रुपये आणि आकर्षक झळाळता काशीद चषक। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 55,555 रुपये आणि आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 22,222 रुपये आणि आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल प्रत्येकी देण्यात येणार आहे आणि त्या खेळाडूस आपण सन्मानित इथे करणार आहोत। त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीजसाठी एक ब्रँडेड फ्रीज आणि विजेता संघाच्या संघ मालकास एक वॉशिंग मशीन अशी अनेक प्रकारची पारितोषिकं इथे देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे। तर सामना सुरू होतोय। या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी पुन्हा एकदा यासीन मर्चंट आपल्या समोर सादर करतोय। तो चलिए दोस्तों, शुभम जादव पहला ओवर 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। सागर काटकर स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही बढ़िया गेंद मगर उतना ही कमाल का स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पाहुणी मोका हा गेला चौका। कासार खानावळचे प्रोप्रायटर मान्य प्रतिष्ठेत कासार यांचा सनसनीत चौका। सागर काटकर ने पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है, शुरुआत की है और वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा की है। 2011 के विश्व चषक में पहली गेंद का सामना कर रहे थे बांग्लादेश बनाम भारत। पहला मैच था, पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत की थी और इस तरह से 2011 के विश्व चषक में पहली गेंद पर चौका लगाकर 5 मरतबा उन्होंने शुरुआत की थी। बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था मगर उसे खोद कर खेला वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। रोहित कासार ने एक लंबी दौड़ लगाई और सक्षम रहे, कामयाब रहे। गेंद का पीछा किया, चेस किया उसे और थ्रो बखूबी देते हुए दोनों भी बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 6 रन स्कोर कार्ड पर पहला ओवर प्रगति पर। टॉस हारने के बाद हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धी 11 सराई। जी हां, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था मगर हेलीकॉप्टर चला दिया और यह हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
ये मास्टर बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म का गाना सुनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मनोरंजन करने की पुरजोर कोशिश हमारे डीजे मास्टर निखिल की। अगली गेंद फिर से एक बार शुभम। जी हाँ, लाइन एंड लेन से भटके, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आने के बाद कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, बल्लेबाजों को विचलित करना है। इस तरह की सोच के साथ गेंदबाजी जरूर की, मगर अपने लाइन से खुद ही भटक गए और इस वजह से अंपायर जी ने भी उस गेंद को वाइड करार दिया। अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर इस मर्तबा परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज सागर काटकर के पास कोई जवाब नहीं था। बल्लेबाज सागर ने हालांकि हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की, मगर कारपेट के सहारे गेंद सर पर भाग रही थी ईश्वर सासे के पास मिड ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग और रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगली गेंद, स्लोवर 1 गेंद। देखिए, इसी की कोशिश थी लंबे अरसे से, दिमाग और दिल में यही सोच थी, मगर सागर काटकर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को परख लिया और खेल दिया था कवर के ऊपर से। डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा। 15 रन स्कोर कार्ड पर 15 का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ। जी हां, सागर ने फिर से एक बार आओ देखा ना ताओ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दी, बैकफुट पर जाकर अपने आप को जगा दी और अपने बल्ले का फेस खोला, गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई गेंद, 4 रनों के लिए। हो चुकी है और शुभम यादव थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं। जिस अपेक्षा के साथ उनके हाथों में गेंद सौंपी थी, हालांकि 30 गज का दायरा था, एज आइकॉन के रूप में खेल रहे थे, मगर यहां पे अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। इनफैक्ट यहां पे बल्लेबाज ने पूरी तरीके से अपेक्षा या उम्मीद जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर खरे उतरते हुए बल्लेबाजी की है। सागर काटकर के बल्ले से 4 चौके हमें पहले ही ओवर में देखने को मिले। सागर काटकर खेल रहे हैं 18 रन बनाकर, जबकि 1 रन यहां पे अतिरिक्त के रूप में मिला था। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। अब दूसरे ओवर के लिए यहां पे नए गेंदबाज आए हैं रजत मुंडे। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हमें नजर आएंगे। एक डीप मिड विकेट हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में आकेश कदम, जो फील्डर फील्डिंग कर रहे थे, आकेश कदम को सर्कल में के अंदर यहां पे दावत दी है और उसी के साथ ईश्वर सासे लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग करते हुए, और एक फील्डर आप देख सकते हैं डीप कवर की दिशा में भी फील्डर बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार हरपाल के लिए। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसे बिहाइंड विकेट बखूबी अंदाज के साथ खेला है। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में, सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार करारा चौका। गेला चौका, कासार खानावळीचे प्रोप्रायटर मान्य प्रतिशेठ कासार यांचा सनसनीत चौका। धन्यवाद डीजे। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा। फिर से एक बार रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 23 पर। अगली गेंद रजत की। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और उस गेंद का पीछा किया। 2 कदम आगे जाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट में तब्दील किया। डी पॉइंट खाली था। अनिकेत चालके और अन्य खिलाड़ी जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी खिलाड़ियों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 25 रन पर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस मर्तबा कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद के निचले हिस्से पर यह गेंद
टकराई थी और फिर भी ये दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए, क्योंकि आकेश कदम जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक बहुत सारा वक्त था, क्योंकि गेंद भंवरे की तरह घूम रही थी और आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है और उसे जज करना थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ दे हो रहा था, और इसका पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। इस 2 रनों के साथ 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए उनका ब्रांडेड स्ट्रोक, मगर खेलने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से उस विकेट पर सोते हैं, कभी बैठते हैं, मगर छक्का जरूर लगाते हैं। और ये रजत मुंडे जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जानते हैं, और इस वजह से उनसे दूर रखी थी उस गेंद को, उनके पाले से दूर रखा था, और इसी वजह से पूरी तरीके से चक गए इस मर्तबा ओमकार हरपाल। आहा, इस मर्तबा खड़े खड़े लाजवाब स्ट्रोक था, फिर से एक बार ड्राइव करने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा तकदीर का पक्ष गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में, क्योंकि वहां पे देखिए आउटफील्ड खराब होने की वजह से जैसे ही स्ट्रोक खेला, गेंद सरबट भागने के बजाय वहां पे रुक गई, और इसी वजह से मात्र 1 रन ओमकार के खाते में। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 28 रन स्कोर बोर्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहला ओवर खासा महंगा साबित हुआ था शुभम जादव का, मगर इस ओवर में कुछ हद तक रजत मुंडे ने रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है। ललकार हा गेला बुलंदी षटकार. हॉटेल साईदीपचे मालक मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले ओवर में 19 रन खर्च किए थे शुभम जादव ने, और दूसरे ओवर में आए गेंदबाज रजत मुंडे जिन्होंने 15 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी 17 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 85 रन यहाँ पे बन सकते हैं। निर्धारित 5 ओवर का ये मुकाबला है, मगर राहत की सांस अब जहनुमान काशिद के टीम के सभी मेंबर्स ने ली होगी, क्योंकि अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ प्रसाद के रूप में, उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग में रोहित कासार, और लॉन्ग ऑन की दिशा में ईश्वर सासे, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में आकेश कदम, और डीप कवर में भी एक फील्डर तैनात है, और उसी के साथ सुजल है शॉर्ट कवर में। शॉर्ट पॉइंट में दिशा में अनिकेत सालगे भी नजर आते हुए, संचित खोपकर बिहाइंड द विकेट, और उसी के साथ बिहाइंड द विकेट शॉर्ट थर्ड मैन भी मौजूद प्रसाद कासार। और अब यहाँ पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से एक बार शुभम जादव के कंधों पर। शुभम अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे ऑन द राइज बहुत ही शानदार तरीके से खेला था, मगर आकेश कदम चौकन्ने थे, चुस्त और फुर्तीले थे, फौरन उस गेंद तक पहुंचे और गेंद को रोकने में कामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन आकेश कदम द्वारा देखने को मिला, और इसी वजह से बल्लेबाजों ने अपने कदमों के ऊपर रोक लगाई। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 35 रन स्कोर कार्ड पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। ओमकार हरपाल के बल्ले से अब तक 1 चौका हमें देखने को मिला। ओमकार खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, जबकि सागर काटकर के बल्ले से 1 छक्का और 4 चौके हमें देखने को मिले। कुल मिला के 24 रन पर स्ट्राइक एंड पर सागर काटकर गेंदबाजों को काटते हुए। आहा, मगर इस मर्तबा देखिए, ये है एक्सपीरियंस। ये खिलाड़ी इस साल तूफानी फॉर्म में है। कल ही हमने इस खिलाड़ी को खेड़ में खेलते हुए देखा था। रात का वो मैच था, मगर दिन में देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, अपनी ताकत और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस मर्तबा हेलीकॉप्टर तो चलाया, मगर फील्डर को ढूंढ लिया और सागर काटकर मैदान से बाहर ये पहला झटका।
अगर काटकर आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आकाश तौसालकर। एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है अपनी मेहनत के साथ और क्रिकेट के प्रति प्रेम, क्रिकेट के प्रति लगाव और जो खूबियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी में वो हमें नजर आती है। वही आकाश तौसालकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर नए बल्लेबाज। मगर ओमकार हरपाल जब तक मैदान में रहेंगे रन तो बारिश की तरह बरसेंगे, क्योंकि यह खिलाड़ी बहुत ही अनमोल है, बहुत ही शानदार है। फिर से एक बार बैठ गए थे नीचे, अपने घुटने के बल गए थे, मगर इस वक्त गेंद को पिक करने में नाकाम रहे, गेंद को परखने में नाकाम रहे और इसी वजह से गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। शरीर से टकराने के बाद रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। 35 रन पहले ओवर के मुकाबले में ये ओवर जबरदस्त घटता हुआ शुभम जाधव का। अनिकेत अत्सालके की फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, 1 रन तो यहाँ पे मिला, मगर किसी भी तरह का बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में अब तक हमें देखने को नहीं मिला। 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं शुभम जाधव ने पहले ओवर के मुकाबले में। देखिए पहला ओवर में विकेट को परखने में नाकाम रहे थे, पिच की लंबाई को परखने में नाकाम रहे थे, मगर जैसे ही पिच को भाप दिया, इस पिच को परख लिया, पहचान लिया, अपनी गेंदबाजी में तब्दीली की और बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी हमारे सामने होती हुई 5 गेंदों में मात्र 2 रन और 1 विकेट अपने नाम किया है। आहा, फिर से एक बार देखिए शानदार कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त ऑस्टानिशिंग, पूरी तरीके से आश्चर्यचकित किया था आकाश तौसालकर को। आकाश के पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था इस गेंद को खेलने का। हालांकि जैसे वैसे खेलने की कोशिश तो की, मगर वो नाकाम कोशिश रही। देखते देखते ये तीसरे ओवर की भी समाप्ति और पहले 2 ओवर में जो रनों की बारिश हो रही थी उस बारिश को रोका है। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं शुभम जाधव ने और एक सफलता अर्जित भी की है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 36 रन, 36 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 3 ओवर्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, यानी 13 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हमने 14 का औसत देखा। तकरीबन 70 रन बनाए थे अलीबाग थर्ड टीम ने, मगर वो आसानी के साथ रामराज टीम ने चेस किए थे। और यहाँ पे अगर जीतना है या जीत की नींव यहाँ पे डालनी है तो अब बड़े स्ट्रोक लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे अब सेट हो चुके हैं, मगर उनको रोकने के लिए फिर से एक बार स्टार खिलाड़ी आकेश कदम को यहाँ पे दावत दी है गेंदबाजी के मोर्चे पर। 4थे ओवर में आकेश कदम अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। ओमकार हरपाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। हवा का रुख देखिए राइट हैंडेड बल्लेबाजों के पक्ष में, मगर इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और एक शानदार फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ डीप कवर की दिशा में ये 4 रन बन सकते हैं, मगर वहां के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को जज किया और उसी के साथ उस गेंद को फील्ड करने में और थ्रो करने में भी कामयाब हुए। पहली गेंद दीपेश वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस तरह की फील्डिंग अगर हो तो जरूर यहाँ पे हौसले बुलंद होते हैं गेंदबाजों के। आहा, ये देखिए उसका असर देखने को मिला दूसरी ही गेंद पर। फिर से एक बार शानदार फील्डिंग शुभम जाधव की। 1 ही रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों को मिलता हुआ, मगर थोड़ा सा खराब थ्रो और इसी के कारण जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 3 रन बल्लेबाजों ने तब्दील कर लिए हैं। इस तरह की गलतियां आपको महंगी पड़ सकती है। इस तरह की रनों के ऊपर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है, ये समझना होगा वक्त रहते हुए, क्योंकि वक्त जब हाथों से ढलता है या गेंदें हाथों से जब चली जाती है, खर्च होती है, तो वापस लौट के नहीं आती। ये 2 रन कितने कीमती है ये तो अब जब बल्लेबाजी करोगे तब आपको पता चलेगा। 2 रन के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। अगली गेंद फिर से एक बार आकेश कदम की। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया था, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर बहुत ही चौकन्ने थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि अगर उनके हाथों से ये गेंद फिसलती तो सीमा रेखा के बाहर जाकर 4 रन प्राप्त हुए होते बल्लेबाज को, मगर यहाँ पे एक भी रन बल्लेबाजों के नाम नहीं, यानी बिंदी गेंद।
जी हाँ, फिर से एक बार राकेश कदम की क्वालिटी गेंदबाजी नजर आ रही है, एक्यूरेसी और क्लास यहाँ पे नजर आता हुआ, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, होम पिच है। वो जानते हैं कि इस पिच पे अगर बल्लेबाजों को रोकना है, बड़े स्ट्रोक से वंचित करना है, तो किस तरह की गेंदबाजी करनी है। और इसी वजह से देखिए सही लाइन पकड़कर, सही लंबाई और सही दिशा के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में अब तक मात्र राकेश कदम ने 6 रन खर्च किए हैं। हालांकि हर ओवर में यहाँ पे 12-15 रन आसानी के साथ बनते हुए हमने देखे। फिर से एक बार ओमकार हरपाल को चकमा देना, उनके आंखों में धूल झोंकना, ये आसान काम तो नहीं है, मगर राकेश कदम अपने पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस अनुभव को यहाँ पे लगाते हुए ओमकार जैसे बल्लेबाज को चकाते हुए दिखाई दिए। वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें दबा शॉट ऑफ लेन गेंद, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात और उस फील्डर को चकाती हुई गेंद वन बाउंस सीमारेखा के बाहर। 4 रन। सिक्स रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी तकरीबन 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धि 11 सराय के लिए नाकाफी हो सकते हैं। मगर अब ईश्वर सासे के ऊपर ईश्वर सासे के ऊपर सभी की निगाहें, सभी का ध्यान, क्योंकि ईश्वर सासे अब किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है ईश्वर सासे ने, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग फिर से एक बार रोहित कासवार द्वारा देखने को मिली, शुभम जाधव द्वारा। शुभम जाधव लंगोन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। ईश्वर सासे इस साल बहुत ही फॉर्म में है, तूफानी फॉर्म में है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, दोनों भी मोर्चे पर अक्सर कामयाबी उन्हें मिली है, और आज अगर यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर गए तो ये मैच जीतने के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, जबरदस्त गेंद, कंट्रोल देखिए, परफेक्शन देखिए, क्लास देखिए, क्वालिटी देखिए अब ईश्वर सासे की। वाह, क्योंकि ओमकार हरपाल को एक ही जगह पर खड़ा कर देना इतना आसान नहीं है, रेत में पानी ढूंढने जैसा, मगर यहाँ पे ईश्वर सासे ने उस काम को अंजाम दिया है। मगर दूसरी गेंद उनके पाले में स्लॉट में थी और उसे पहुंचा दिया है लंगोन सीमारेखा के बाहर। 6 रन। धान्या वाघाची ललकार, हा गेला बुलंदी षटकार। हॉटेल साईदीपचे मालक मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ओमकार हरपाल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इसके पहले रजत मुंडे के ओवर में सागर काटकर ने छक्का लगाया था, मगर अब अंतिम ओवर है, अब जो भी हो देखा जाएगा। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, मगर इसमें दबा गेंद फलक में, जान हलक में, और इसी के साथ ईश्वर चाचे के हाथों में ये, और उनके नाम एक बड़ा विकेट। सर्वे या संघाचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण
व्यासपीठाशी संपर्क साधा. प्रतीक बेलोसे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. सर्वे जय हनुमान सर्वे. चलिए मैदान पर अंतिम 2 गेंदें, मगर ईश्वर चाचे की प्रशंसा तो बनेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिले तारीफ है. इस मरतबा फिर से एक बार अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया शुभम जादव का हाथ, और उनका आर्म बहुत ही स्ट्रांग है. लाजवाब थ्रो था, मगर उसे गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर, और इसी के कारण जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन आकाश तौसालकर ने मुकम्मल कर लिया है. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 55 रन, 55 रन ऑन स्कोर कार्ड. 5वें ओवर की एकमात्र गेंद शेष यहां पे बची हुई. जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी. ईश्वर चाचे की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी. कारपेट के सहारे फिर से एक बार उस गेंद को खेल दिया था, मगर डीप मिड विकेट में 2 ही रन मिल सकते हैं, और 57 रन पर सीमित रखने में कामयाब रहे हैं जय हनुमान काशिद सीधे 11 सराय को. जीतने के लिए अब 58 रनों की जरूरत. मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम चलते हैं फिर से एक बार डीजे मास्टर निखिल के पास सुमधुर संगीत के लिए. या मुरुड तालुक्यात नाव गाजते गोकोणाचा, नाव गाजते गोकोणाचा. या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा, या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा, या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा, या DCB ग्रुपचा गाजते काशीद गावाचा. खेळ असा हा चुरशीचा, मर्द रांगड्या मातीचा, DCB ग्रुपच्या मावळ्यांचा, भव्य काशीद चषकाचा. DCB ग्रुप काशीद आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेटचा महासंग्राम म्हणजेच काशीद चषक 2022. आलेल्या तमाम संघांचे, संघ मालकांचे, खेळाडूंचे, देणगीदार मान्यवरांचे आणि क्रिकेटमध्ये जाण आणणाऱ्या तमाम क्रीडा रसिकांचे मनापासून हार्दिक स्वागत, दमदार स्वागत. नाद एकच फक्त आजचा दिवस रंगतदार नक्कीच ठरतोय, परंतु उद्याची आता उत्कंठा आम्हाला आताच लागली आहे, कारण उद्या महाड या ठिकाणी खेळणार आहे. उद्या वाकळण सुद्धा या ठिकाणी खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. उद्या या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून कोटेश्वरवाडी तळेगाव हा देखील एक जबरदस्त संघ मावळ तालुक्यातून या ठिकाणी येणार आहे. आणि उद्या अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी
हा संघ या ठिकाणी देखील उद्या खेळताना पाहायला मिळणार आहे. उद्या मनसर पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील सुशांतदादा जाधव यांचा संघ हा देखील उद्या या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे उद्याच्या दिवसाची उत्कंठा आजच लागली आहे. परंतु आता यजमान मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी उतरलेत, कारण या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजक काशीद आहेत आणि काशीदचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय. मित्रहो, यानंतर देखील एक जबरदस्त मॅच होणार आहे, ज्यामध्ये आयकॉन खेळाडू असतील जय हनुमान सर्वे संघासाठी अजित मोहिते आणि अंगद पाटील यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना पाहू. आणि दुसऱ्या बाजूला सोमजाई श्रीवर्धन संघासाठी रोहित नार्वेकर म्हणजे चतुर आणि आशिष कणोजिया या दोन मुंबईकर खेळाडूंना आयकॉन खेळाडू म्हणून यानंतर आपण पाहणार आहोत. तर त्याची उत्कंठा असेल. परंतु जाव्यात मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी पहिलं षटक घेऊन चौलचे आकाश चौसालकर ॲज अ आयकॉन खेळाडू ही स्पर्धा खेळत आहेत. परंतु बॅटिंगसाठी रजत मुंडे रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील चांभारली गावचा सितारा ॲज अ आयकॉन काशीद मध्ये दाखल झालाय. महाराष्ट्रातील एक नामवंत डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज म्हणून देखील रजत मुंडे यांना ओळखलं जातं. पहिला बॉल कव्हरच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न लॉफ तर केला गेलाय रजत मुंडेच्या बॅट मधून. 4 4 4 4 4 चौकार. पाहुणे मोका गेला चौका. कासार खानावळचे प्रोप्रायटर मान्य प्रतिशेठ कासार यांचा सनसनीत चौका. कासार खानावळी त्या जेवणाचा आस्वाद आम्ही गेली 2 दिवस घेतोय. अतिशय स्वादिष्ट रुचकर जेवण आणि त्यांचीच या ठिकाणी ॲडव्हर्टाईज देखील येते. तर आकाश तौसाळकर ॲज अ आयकॉन खेळत आहेत. दबाव प्रतिस्पर्ध्यांवर निर्माण करावा लागेल. एकदा का रजत मुंडे यांची बॅट बोलायला लागली, पुल केला जातोय, तो होतोय सक्सेसफुल. रजत मुंडे ऑन फायर. काशीद साठी नो बॉल देखील घोषित केला धान्या वाघाची ललकार. हा गेला बुलंदी षटकार. हॉटेल साईदीपचे मालक मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. आपल्या चांभारली गावासाठी क्रिकेट खेळता खेळता उभ्या महाराष्ट्राला आपल्या फलंदाजीने वेड लावलंय. यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतात आणि क्या बात है. ही गोष्ट जर परंतु फ्री हिट होती. थोड्या काळाकरता आम्ही देखील विसरून गेलो होतो की फ्री हिट आहे. आणि रजत मुंडे हळूवार पद्धतीने अलगद बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. त्या ठिकाणी कॅच पकडली. फ्री हिट असल्या कारणाने बचावले जातात. धावसंख्या 13 वर आहे. विजयासाठी 58 धावांची आवश्यकता. रजत मुंडे धावा मात्र मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. आकाश तौसाळकर त्या रोखण्याचा प्रयत्न करतायत. स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. चौलगावचे खेळाडू आहेत ॲज अ आयकॉन ही स्पर्धा खेळतायत. रजतने पुन्हा समोरच्या दिशेने बॉल पाठवलाय आणि हा बॉल देखील जाईल सीमारेषा पार. चौकार. मुंडे का यांच्या नावाचा डंका टेनिस क्रिकेट मध्ये पिटला जातोय दाखवतायत. यावेळेला पुन्हा समोरच्या दिशेने लॉफ करतायत क्षेत्ररक्षक. प्रयत्न जरूर केले, असफल. आणि आणखीन एक चांगला फटका येतोय. चौकार. 4 4 4 4. तसं प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 58चा पाठलाग करत असताना 21 जय हनुमान काशीद संघाच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये झाल्यात देखील. घरच्या मैदानात खेळतायत. काशीद समुद्र किनाऱ्यासाठी प्रसिद्ध आहे. काशीद पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. काशीद क्रिकेटसाठी प्रसिद्ध आहे. काशीद आयोजनासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि सध्या खेळताना प्रसिद्ध होताना पाहायला मिळत आहे, कारण काशीदची टीम जय हनुमान मैदानाच्या आतमध्ये खेळते. रजत मुंडे बिग हिट.
भिरकावून दिला गेला. आणखीन एक चेंडू सीमारेषा पार. खणखणीत षटकार. फटका या ठिकाणी खेळला आणि रजत मुंडे नावाचं वादळ घोंगावताना त्याचा तडाखा जर पाहिला तर सराई टीमला बसलाय, कारण 27 धावा पहिल्याच षटकात झालेल्या आहेत. आणखीन एक फटका समोरच्या दिशेने, पण आता क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत. पहिल्या षटकात तडाखेबंद बॅटिंग जरूर केली, परंतु त्याच षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर माघारी परत आहेत. विकेटचं पतन. संधी साधणी थेट पठ्ठ्याने घेतली झणझणीत विकेट. सागर टुरिस्ट होमचे प्रोप्रायटर मान्य संजय शेठ खोपकर यांची बळीची टाळी. चला टॉस करायचंय. चला टॉस साठी सोमजाई श्रीवर्धन आणि जय हनुमान सर्वे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे, त्वरित टॉससाठी या ठिकाणी यायचंय. कोणताही विलंब करू नका. चला टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी त्वरित या. आणि काय बॅटिंग केली आहे रजत मुंडेने. उगाचच रजत मुंडेचे खूप मोठ्या प्रमाणावर फॅन फॉलोअर्स नाही आहेत. आज त्याने या ठिकाणी पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शुभम जाधव जात आहेत. पहिल्या षटकात धावा झाल्यात त्या 27. 58 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 31 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे. 24 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता. चला कॅप्टन दोन्ही त्वरित या ठिकाणी यायचंय. हा एक चावी सापडली आहे, आपली ओळख पटवून घेऊन जायची आहे. चंदू शेळके येत आहेत. एका बाजूला जर पाहिलं तर आकाश कदम आहेत. याच गावचे सुपुत्र गावाच्या नावासाठी खेळताना पाहायला मिळत आहेत. शुभमच्या जोडीला बिग हिट उडवलाय, भिरकावलाय 6 धावांसाठी. खणखणीत षटकार. तुझी चिमणी उडाली भुर भुर माझा पोपट. बॉलवर म्हणजे आकाश स्ट्राईकला आले आणि पहिल्याच बॉल 6 धाबांमध्ये टोलावलाय. ही काशीची पॉवर आहे आणि दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आकाश कदम करतायत. टॉस होईल यानंतरच्या मॅचचा. निखिल धारवे यांना पण खेळताना पाहू यानंतरच्या मॅच मध्ये. अजित मोहिते अंगद पाटील यांच्या जोडीला आहेत. यावेळेला मात्र टप्पा पडल्यानंतर बॉलला थोडीशी फिरक दिली. चंदू शेळके त्या ठिकाणी होते, बॉलला फिरवलं. धावसंख्या जर पाहिली तर स्थिरावलेली आहे ती 33 वर. श्रीवर्धनने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅटिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे ते या ठिकाणी सर्वे टीमला. आणि पाहूयात आता दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर विकेट घ्याव्या लागतील. त्याच वेळेला दडपणात प्रतिस्पर्धी काचित संघ येऊ शकतो, परंतु चांगल्या स्थितीत आहे सध्या. आणखीन एक बॉल भिरकावलाय समोरच्या दिशेने. 6 षटकार. धान्या वाघाची ललकार. हा गेला बुलंदी षटकार. हॉटेल साईदीपचे मालक मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. 39 धावसंख्या 39 झाली आहे आणि तुटून पडले त्या ठिकाणी काशीचे सुपुत्र आकाश कदम. आकाशबाजी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. लांब खूप लांब षटकार. यांच्यासाठी प्रवीण घोले यांच्याकडून विशेष पुरस्कार आलेला आहे. तर आकेशने मात्र या ठिकाणी आकाशबाजी सुरू केली आहे. आकाशाच्या दिशेने आकाशवारी चेंडू करताना पाहायला मिळतोय आकेशच्या माध्यमातून. यावेळेला फुल टॉस मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करायचं होतं, परंतु नाही झालं.
असंही पाहायला मिळतं क्रिकेटमध्ये. चांगल्या बॉलवर मोठमोठे प्रहार केले जातात आणि खराब बॉलवर मात्र चेंडू निर्धाव जातो. 2 ओव्हर मात्र या ठिकाणी संपल्यात आणि धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 45. अजूनही 13 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. काशीद संघ चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. काशीद संघाचे समर्थक इकडे आलेले आहेत. आकेशची बॅटिंग आवडली की नाही आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला पाहिजेत. गावचा सुपुत्र आहे. आयकॉन खेळाडूच्या तोडीस तोड कामगिरी. स्थानिक खेळाडू म्हणजे इकडे सर्व संघामध्ये ती गोष्ट पाहायला मिळाली. आयकॉन खेळाडू तर चांगला खेळ करतायत परंतु गावातील ग्रामीण संघ देखील तेवढेच चांगले आहेत आणि ते देखील खूप चांगले खेळ करतायत. रामराज संघाच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळालं. सर्वे संघ आणि श्रीवर्धन दोन्ही संघाचे प्रायोजक आपणास विनंती असेल आपण मंचाच्या समोर यायचं आहे. दोन्ही संघाचे प्रायोजक सर्वे आणि सोमजाई, दोन्ही संघाचे प्रायोजक आपल्या दोघांचाही विशेष सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेमध्ये एक गोष्ट मला खूप भावली ती म्हणजे प्रायोजकाचा म्हणजे पॅकरचा सन्मान केला जातोय आणि त्यांच्यासाठी विशेष पुरस्कार देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतो. सोमजाई श्रीवर्धन आणि जय हनुमान सर्वे या दोन्ही टीमचे प्रायोजक आहेत. विनंती असेल आपण या ठिकाणी यायचंय. त्यांच्या नावाचा उल्लेख देखील मॅचच्या दरम्यान आपल्याला करणं क्रमप्राप्त आहे. यावेळेला जर पाहिलं तर एक चांगला चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. शुभम जाधव अगदी अख्खाती देशांपर्यंत म्हणजे शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये देखील या खेळाडूला आम्ही खेळताना पाहिलंय. माणगावचा सुपुत्र अष्टपैलू कामगिरी करत असताना संपूर्ण कोकणामध्ये शुभम जाधव नावाचा ब्रँड झळकताना आपण पाहतो. निखिल धारवेल आपण ऍक्शन मध्ये पाहू यानंतरच्या मॅच मध्ये. ओहो दांडी 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 गुल विकेटचा पतन. संधी साधणी थेट पठ्याने घेतली झणझणीत विकेट. सागर टुरिस्ट होमचे प्रोप्रायटर मान्य संजय शेठ खोपकर यांची बळीची. तर विशेष सन्मान आम्ही या ठिकाणी प्रायोजकांचा करतोय कारण जे या क्रीडा स्पर्धेत प्रवेश घेत आहेत, जे प्रायोजकत्व करतायत, आपला संघ खूप लांबवरून या ठिकाणी घेऊन येत आहेत आणि पहा ज्यांनी यावर्षी प्रवेश घेतलाय त्यांना पुढल्या वर्षी 25% डिस्काउंट असेल प्रवेश फी मध्ये आणि ज्यांनी लगातार 2 वर्ष प्रवेश घेतला या स्पर्धेत त्यांना पुढल्या वर्षी एंट्री फी घेतली जाणार नाहीये. फ्री एंट्री असणार आहे. हे वैशिष्ट्य पाहायला मिळालं. जवळ मॅचच्या दिशेने आकाश तवसाळकर देखील आपली उपलब्धती दाखवत आहेत. हो, मी ही स्पर्धा आयकॉन म्हणून का खेळतोय त्याचं उत्तर या ठिकाणी त्याने दिलंय. सरेचे व्यवस्थापक म्हणा प्रायोजक म्हणा मनोज मोरे यांचा सन्मान या ठिकाणी पहा. कलात्मकता दाखवली, बॉलला केवळ ढकललं. मनोजजी मोरे यांचा देखील सन्मान केला जातोय. काशीद संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी आता या षटकात होताना पाहायला मिळते आकाश यांची. पहिल्या षटकात रन आल्या परंतु या षटकात त्यांनी धावसंख्येला नियंत्रण दिलं. अजूनही 11 धावांची आवश्यकता आहे. 15 चेंडू बाकी आहेत. सरई संघाचे पुरस्कर्ते आहेत, प्रायोजक आहेत आणि हे सर्व पुरस्कर्ते खूप महत्त्वाचे आहेत. यावेळेला अपील केलं गेलं, खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला गेला लेग स्टंपच्या दिशेने आणि अपील पंचांवर मात्र अपीलाचा काही प्रभाव पडलेला नाहीये. लेग बायच्या स्वरूपातील धाव मिळते. हेमंत कोळी सर माहुल मुंबई आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर संतोष चौधरी सर शिरडोन पनवेल रायगड या स्पर्धेच्या माध्यमातून पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत. धन्यवाद प्रवीणजी घोले साहेबांच्या वतीने या सर्व पुरस्कर्त्यांचा आपण सन्मान करतोय. आकाश यावेळेला बॉलला पॉइंटच्या दिशेने ढकललाय. बॉल धाव घेण्याचा प्रयत्न, सीमारेषच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतोय. दुसरीही धाव तिकडे घेतली गेली आहे. आकाशची बॉलिंग ऍक्शन मात्र खूप चांगली आहे. उंची आहे, उंचीचा पुरेपूर फायदा करून घेत गोलंदाजी करतायत. धावसंख्या जर पाहिली तर 50 वर जाते. 2 षटकं अजूनही बाकी आहे. 8 धावांची आवश्यकता. सर एक बॉल बाकी आहे का?
पहिला बॉल वाईड होता. ओके, 8 धावांची आवश्यकता, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. जी 24 लाईव्ह इव्हेंटची टीम देखील अतिशय चांगली काम करते. त्यांचे विशेष कौतुक करू, कारण आम्ही तरी सावलीमध्ये आहेत आणि हे लोक देखील खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. आमचे पंचायती उन्हा तणात उभे राहून चांगली कामगिरी करतात. आमचे धरणे सर हे चांगली काम करतायत. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर सर एक मिनिट थांबा. एक चेंडू बाकी आहे. एक चेंडू बाकी आहे. एक चेंडू बाकी आहे. 8 धावांची आवश्यकता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी. यावेळेला फाईन लेगच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतोय. एक धाव तिकडे घेतली जाते. पाहूया दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला गेलाय. दुसरी धाव देखील अतिशय तत्परतेने त्या ठिकाणी पूर्ण केली गेली. पाहूया तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का. अजूनही जर पाहिलं तर 12 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. काशीद संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. तर पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी होईल. 6 धावांची आवश्यकता काशीद टीमला या ठिकाणी मॅच जिंकण्यासाठी. जय हनुमान काशीद जे आयोजक देखील आहेत. काशीद संघ डीसीबी ग्रुप काशीद आयोजित असणारी भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय. यावेळेला थोडंसं नियंत्रण पाहायला मिळालंय फटक्यावर. आकेश कदमने मात्र प्रभावित केलं. ज्या पद्धतीची त्यांनी बॅटिंग केली आहे, परंतु गोलंदाजांनी देखील खूप प्रभावित केलं. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाली. पहिल्या ओव्हरला शुभमच्या रन आल्यानंतर देखील धावसंख्येला नियंत्रण स्थानिक गोलंदाजांनी मिळवलं आणि एका मोठ्या धावसंख्येपासून जाण्यापासून थांबवलं आणि 57 वर धावसंख्या थांबल्यानंतर 58 धावांचा पाठलाग करतायत. यावेळेला जर पाहिलं तर एक वेगळ्याच धाटणीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. जाईल यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. गोलंदाजीसाठी राज तुरे आलेले आहेत. क्रिकेट आहे, कमबॅक होऊ शकतं आणि त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. स्ट्राईकवर जर पाहिलं फलंदाजीसाठी रोहित कासार. रोहित कडे देखील क्षमता आहे. अखूट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला गेले. खेळायचं होतं पॉइंटला. कव्हरच्या दिशेने बॉल जातोय. तिकडे एक रन घेत आहेत रोहित आणि आकेश. दोघांकडे चांगली क्षमता आहे. आज गावासाठी खेळतायत. एक मातब्बर स्पर्धा खेळतायत. स्वतःच्या गावात खेळतायत. एक चांगलं प्रोत्साहन मिळतं ज्यावेळेला आपण स्वतःच्या गावात खेळतो. प्रेक्षकांचा पाठिंबा असतो. थोडंसं दडपणही असतं ज्यावेळेला आपण स्वतःच्या गावात खेळतो. अखूट टप्प्याचा बॉल बिरकावलाय. लांब 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 खूप लांब षटकार. वाघाची ललकार. हा गेला बुलंदी षटकार. हॉटेल साईदीपचे मालक मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार, सामनावीराचा पुरस्कार जातोय ज्यांनी अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली आणि ज्यांनी फलंदाजीही केली. आकेश कदम ठरतायत सामनावीर पुरस्काराचे मानकरी. प्रवीण घोले साहेबांना विनंती असेल हा सामनावीराचा पुरस्कार आपण द्यायचा आहे. आकेश काय